जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 14वां विश्राम चल रहा है। सुने आज के संवाद में। आज वही संवाद है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को और भाई लक्ष्मण जी को वन जाने के लिए आज्ञा दे देते हैं। साथ ले जाने के लिए प्रभु श्री राम जी आज आज्ञा दे देते हैं। चौपाई में हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। बहुत सुंदर संवाद है, आप भी पढ़ें हमारे साथ। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, कल के पाठ में प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता को बार बार समझाते हैं कि तुम घर पर रह जाओ, सास ससुर की सेवा करो। वन में बहुत कष्ट है, बहुत क्लेश है, बड़े बड़े जीव जंतु हैं और पर्वत पहाड़ हैं जिनमें बहुत कठिनता है वहां जाने से, इसलिए तुम घर पर रह जाओ। बहुत समझाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो माता सीता जी विकल हो जाती हैं, प्रभु से बार बार प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं, कहती हैं कि प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है। अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकती, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु मालूम होता है कि ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। अस कही सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हठि राखे नहीं राखी प्राणा। बाबा कहते हैं, ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे बचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राण को नहीं रखेंगी, प्राण त्याग देंगी। प्रभु ने ऐसा विचार लिया। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बन साथा। नहीं विषाद करे अवसर आजू, बेगी करहु बन गमन समाजो। बाबा कहते हैं, तब कृपालु श्री रामचंद्र जी ने, सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनि जाई। बाबा कहते हैं, आज श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता कौशल्या ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। हे विधाता, माता कौशल्या जी आज कहती हैं, हे विधाता क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन
और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुरी बच्छ कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बोलाई लगाई, हरसिनी रखी हूँ गात। बाबा कहते हैं आज माता कौशल्या जी कहती हैं, बड़े प्रेम और आदर के साथ विकल हो जाती हैं, आंखों से आंसू बहते हैं और कहती है तात, हे वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को छुऊंगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं लखि स्नेह कातरी महतारी, बचनु न आवो बिकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समउ स्नेहु न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। सेवा समय दया बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं है। तजब छो भुजन, आज माता कौशल्या जी से माता सीता जी कहती हैं, हे माता, तजब छो भुजन छाड़िय छो, करम कठिन कछो दो सुन मोहु। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवने विदे कहूँ बखानी। माता सीता जी आज अपनी सास माता कौशल्या जी से कहती है, माता आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार, बाबा कहते हैं कि उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारही बार लाई उरलीनी, धरि धीरजु सिख आशीष दीनी। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। आज माता सीता जी को हृदय से लगाकर माता कौशल्या जी आशीर्वाद देती हैं। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगा लिया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा है, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सीतहि सासु असीस सिख रामा, दीन अनेक प्रकार सिया रामा। चली नाय पद पदुम सिरु रामा, अतीत बारही बार सिया रामा। बाबा कहते हैं आज सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वह सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा कर चली। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। समाचार जब
लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण ते प्रेम अधीरा। बाबा कहते हैं जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वह व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिराने हमारा। बाबा कहते हैं आज लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं सकते। वे खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब कुछ और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहु काह का बर गुना था, रखिए भवन किले हई साथा। राम बिलो के बंधु कर जोरे, दे गेह सब सनत्रनु तोरे। बाबा कहते हैं आज लक्ष्मण जी विकल हो गए और मन में सोच कर रहे हैं कि आज मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा कि लक्ष्मण को न घर से मतलब है, न किसी से कोई नाता है, केवल एक नाता है तो प्रभु श्री राम जी से। ऐसे प्रभु ने लक्ष्मण जी को देखा। बोले बचन राम नय नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहो, समुझ हृदय परिणाम उछाओ। बाबा कहते हैं जब लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े हुए कांपते हुए देखा प्रभु ने, तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने वचन बोले। हे तात, प्रभु कहते हैं आज लक्ष्मण जी से, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु श्री राम जी कहते हैं अपने भाई से लक्ष्मण जी से, मातु पिता गुरु स्वामी सिख रामा, सिर धरि करहि सुभाए सिया रामा। लहो लाभु दिन जन्म कर रामा, न तरु जन्म जग जाय सिया रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं आज प्रभु बोले, जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वभाव के ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सूदनु नाहि, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। राहु वृद्ध मम दुख मन माही। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। प्रभु बोले, मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा,
होई सबई विधि अवधि अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कहूँ पर दुसा दुख भारो। बाबा कहते हैं प्रभु बोले, और इस अवस्था में मेरे पिता को मेरा दुख है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं बन जाने का दुख है, पिताजी बहुत दुखी हैं, और इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसाह भार आ पड़ेगा। राहु करऊ सब कर परितोषो, न तरु तात होई बड़ दोषो। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, सबको समझाते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष लगेगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। बाबा कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे तात रहो तात अस नीति विचारे, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तुही न तामर सुजैसे। बाबा कहते आज प्रभु बोले, हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वह कैसे सो गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जैसे कमल सूख जाता है, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है, वैसे ही लक्ष्मण जी सूख गए और उत्तर नहीं आता, बोल नहीं पाते। उतरु नयावत प्रेम बस रामा, गहे चरण अकुलाए सिया रामा। नाथ दासु मैं स्वामी तुम रामा, तजौ का तजौ तका बसाए सिया रामा। आज लक्ष्मण जी प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। आप मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दीनी मोई सिख नीकी गोसाई, लागिय गम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। आज लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर चरणों में प्रभु के पड़े हैं और कहते हैं, स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी ही दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेहि मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, काऊ सुभाव नाथ पतियाओ। आज हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। कहाँ लगी जगत जहाँ लगी
जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। आज लक्ष्मण जी कहते हैं हाथ जोड़कर, हे प्रभु, जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरे तो वह सब कुछ केवल आप ही हैं। हे नाथ, धर्म नीति उपदेशियता ही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरिय की सोई। प्रभु से आज लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु, धर्म और नीति का उपदेश तो उनको प्रभु धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करुणा सिंधु सुबंधु के रामा, सुनि मृदु बचन विनीत सिया रामा। समुझाए उर लाई प्रभु रामा, जानि स्नेह सभित सिया रामा। आज बाबा कहते हैं, दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं, आज प्रभु कहते हैं, मांगो विदा मातु सन जाई, आओ बेगी चलो बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध पिरी लोचन पाए। जाहि जननी पग नायो माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास गए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन श्री रघुकुल को आनंद देने वाले स्वामी श्री राम जी और श्री जानकी के साथ ही था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विसेखी। गई साहमी सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती हो। लखन लख्यो भान रथ आजू, यही स्नेह बस करवय काजो। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विदे कहीं की नाई। स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि आज लक्ष्मण जी ने देखा
कि अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी। इसलिए वह विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। समुझि समित्रा समुझि सुमित्रा, रामो सिय रामा, रूप सुशीलो स्वभाव सिय रामा। नृप स्नेहु लखी धुनेहु सिर रामा, पापिन दीन कुदाओ सिय रामा। बाबा कहते हैं, सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। जय श्री राम, जय जय सिया राम। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।